Hello students, very welcome to Apex Classes, a digital platform. This is Sneha Sharma, your English educator. We will continue here our second part of poem Risk. This is composed by Janet Rand. Okay, so let's start our poem. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस पोएम में आने वाले क्वेश्चंस की. ठीक है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, जो कि 9 मार्क्स के होते हैं. टोटल 9 मार्क्स के होते हैं. और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है रेफरेंस टू कंटेस्ट, यानी एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके लिए. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें से 2 आपको पिक करने हैं और वो 5 मार्क्स के होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको करना क्या है, एक्सप्लेनेशन यानी रेफरेंस कैसे लिखना होता है, कंटेस्ट कैसे लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन उसको कैसे बनानी होती है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, फर्स्ट हम पहले जो स्टेंजा दिया है उसको हम देख लेते हैं. जैसा कि आपको यहाँ पर हमने देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में हमने पूरी एक्सप्लेन किया था पोएम को, और उसी का एक हमने यहाँ पे स्टेंजा लिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, यानी ये होप, आशा में भी निराशा का रिस्क होता है. हमारी जो आशाएं होती है, जो उम्मीद हम किसी से भी लगाते हैं या हमारे खुद की जो उम्मीद होती हैं, उसमें रिस्क इसका होता है कि कहीं वो निराशा में न बदल जाए. टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, हम जब कोई भी काम का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं और उसमें हमें डर होता है कि कहीं ये काम फेल ना हो जाए, हम उसमें असफल ना हो जाए, तो इसका भी एक बड़ा रिस्क है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन. कवित्री ने यहाँ पे ये बोला है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए. ये ज़रूरी है. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे अपने जीवन में तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम अपना करियर, अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. स्टूडेंट्स देखिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. नथिंग दैट मीन्स हमारे जीवन में सबसे बड़ा हैज़ार्ड का मतलब होता है खतरा. जो खतरा है वो क्या है, वो रिस्क ना लेना, यही सबसे बड़ा खतरा है. अगर हम कुछ भी काम करने की सोच ही नहीं रहे हैं तो दैट इज़ अ बिग रिस्क ऑफ आवर लाइफ. ओके, तो यही हमारी कवित्री ने यहाँ पे समझाया है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. राइट, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेफरेंस में लिखते क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसमें पोइट का नाम और पोएम का नाम दोनों लिखने होते हैं, और वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रेफरेंस को. देखिए, रेफरेंस की भी स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. ओके, सो इसमें लिखेंगे दीज लाइन्स have been taken from the poem. अब यहाँ पे पोएम का नाम लिखना है. पोएम क्या है, रिस्क. ओके, इसको ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क. ये लाइनें, ये जो स्टेंजा में दी हुई लाइनें हैं, वो ली गई हैं किस पोएम से, रिस्क से. कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड. देखो, जेनेट रैंड की स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, जन्नत रैंड बनाते थे.
तो जन्नत नहीं लिखना है, जेनेट लिखना है आपको, जेनेट रैंड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर आपका ये रेफरेंस हो गया। आपको समझ में आना चाहिए हमें रेफरेंस कैसे लिखना है। रेफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? संदर्भ। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कंटेस्ट की, प्रसंग की। इसमें सबसे पहले लाइनें क्या लिखते हैं, स्टार्ट कैसे करना है हमें, इन दीज इंस्पायरिंग लाइन्स। अब जो इंस्पायरिंग दी हुई, इंस्पायरिंग का मतलब होता है क्या, जो प्रेरणा दे हमें, ठीक है। अब ये लाइनें हमें प्रेरणा देती हैं, इसीलिए हमने इंस्पायरिंग बोला है। ये भी लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दीज इंस्पायरिंग लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज। पोइट ने एक्सप्रेस किए हैं, व्यक्त किए हैं अपने आइडिया, अपने विचार, दैट देयर इज रिस्क इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में या प्रत्येक भाग में रिस्क होता है, यानी हम कुछ भी काम करने जाएं तो उसमें रिस्क है, ठीक है। सो वी मस्ट टेक रिस्क, इसीलिए हमें रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल व्हेन वी टेक रिस्क इन आवर लाइफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी संभव हो सकता है जब व्हेन वी टेक रिस्क इन आवर लाइफ, जब हम अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, किसी गलत तरीके में मत चले जाना, नेगेटिव वे में मत चले जाना। रोड पे जा रहे हो आप और बोलो कि मैम ने तो रिस्क लेने के लिए बोला था, तो हम अपने जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसको चला रहे हैं, उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले लेते हैं। नहीं, ये आपको नेगेटिव व्यू नहीं रखना है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव वे में, यानी अपने करियर को, अपने जो अपनी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के लिए, उसको अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या करना है, रिस्क उठाना है। अब बात कर लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की। व्याख्या करनी है हमें इन पंक्तियों की। तो इसमें कवि कहता है कि द पोइट सेज दैट, क्या लिखना है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या देना है, द पोइट सेज दैट। इसमें सेज जो लिखा है इसकी जगह हम डिस्कस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वांट टू से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द पोइट वांट्स टू से, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और एंड दैट। ओके, द पोइट वांट्स टू से दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोइट सेज दैट, ये भी लिख सकते हैं। ओके, क्या कहते हैं, इफ वी होप, अगर हमारे पास उम्मीद है, आशा है, तो देयर विल बी रिस्क ऑफ आर बीइंग होपलेस, तो हमें वन डे, एक दिन ये रिस्क होता है कि एक दिन हम क्या हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, बीइंग होपलेस, निराश हो जाएंगे। ठीक है, ये किसका सिनोनिम है, डेस्पेयर का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इफ वी ट्राई टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करने का भी प्रयास करते हैं तो वी फियर, हम डर जाते हैं, डरते हैं। किस चीज से डरते हैं, वी मे फेल, कहीं हम फेल ना हो जाएं, असफल ना हो जाए इस काम में, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें। thus इस प्रकार लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, इसीलिए हमारा जो जीवन है पथ पथ पर क्या है, फुल ऑफ रिस्क, यानी रिस्क से, जोखिमों से भरा हुआ है। तो जोखिम उठाना बहुत जरूरी होता है। वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, कवि ने कहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क यानी जोखिम उठाए, बिना कुछ किए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो द पोइट सेज दैट, इसीलिए कवि ने कहा है कि इट इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है। क्या है, रिस्क उठाना, रिस्क लेना, जोखिम उठाना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। टू टेक रिस्क इन लाइफ, अपने जीवन में रिस्क उठाना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों, अ लाइफ विदाउट रिस्क, क्योंकि एक जीवन जो बिना रिस्क उठाए, बिना जोखिमों के होता है, इज ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम अपने जीवन में कोई भी खतरा, कोई भी जोखिम नहीं उठा रहे हैं तो वही सबसे बड़ा खतरा है इन इटसेल्फ, वो स्वयं में एक सबसे बड़ा खतरा है। हम हमेशा डर डर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे और हमेशा हमें ये डर रहेगा
कि हमारी लाइफ जो है एक कीड़े मकोड़ों की भांति रह जाएगी और हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक्सप्लेन किया इन पंक्तियों को। अब बात कर लेते हैं, हमें देखो स्टूडेंट्स नोट जरूर लिखना होता है। जो भी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसके नीचे ये नोट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपको ये नोट जरूर डालना है, क्योंकि इससे क्या है, आपके जो मार्किंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको हर एक पोएम, हर एक स्टेंजा में आपको डाल देनी है। जैसे कि पोइट्स लैंग्वेज इज वेरी इजी। पोइट की यानी जो कवित्री है, उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है, सरल है। एंड हिज स्टाइल और अगर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कवित्री की, तो यहाँ पे क्या होगा, हर हो जाएगा। अगर कवि है तो हिज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कवित्री चल रही है इसीलिए हम हर लिखेंगे। हर स्टाइल इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो शैली है बहुत ही प्रभावकारी है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है हिज और हर में। मैंने इसीलिए आपको पॉइंट आउट करके बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी पैराग्राफ को लाइनों को जो स्टेंजास दिए होते हैं उनको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो हमारे 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का होता है, 4 नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स कुछ से कुछ, जो एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी जो लाइनें हैं, जो वो कह रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे बड़ा चढ़ा के और ज़्यादा ऐड नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसकी तरफ हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। तो हम अगर इसका आंसर दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो हट जाता है और हमें एक सब्जेक्ट से या एक कंजक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, एक अपनी बात कहते हुए हमें हमारे आंसर को लिखना होता है। जैसे कि इफ वी वांट, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस, अगर हमें अचीव यानी प्राप्त करनी है सक्सेस इन आवर लाइफ, अपने जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे हम, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए ये बताया जाएगा इसमें। वी शुड हैव करेज। ओके, हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए। वी शुड हैव करेज। हमें साहस रखना चाहिए, टू टेक रिस्क। क्या लेने के लिए, जोखिम उठाने के लिए। बिकॉज, क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिस्क इज एन इंटीग्रल क्या होता है, जो हमारे अभिन्न, क्या बोलेंगे इसको, अभिन्न अंग। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न। इंटीग्रल पार्ट ऑफ
आवर लाइफ। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्या? रिस्क। 10 इस प्रकार। ठीक है, 10 का मीनिंग होता है इस प्रकार। तो 10 इस प्रकार, द सक्सेस इज ऑल अबाउट क्या होगी? इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज हैविंग द करेज। अब आपको कहाँ पे बताना है? टू टेक, जो क्वेश्चन में बताया है, टू टेक रिस्क। रिस्क लेने में ही, यानी रिस्क लेने में ही क्या है? सक्सेस छुपा हुआ है। सक्सेस हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम करेज के साथ, यानी साहस के साथ हम क्या लेंगे? रिस्क लेंगे, जोखिम उठाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ वी शुड हैव करेज टू टेक रिस्क। रिस्क उठाने चाहिए, हमें लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। 10 इस प्रकार, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। ओके, इस तरीके से हमारा ये आंसर बनता है। उसी तरीके से हम सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में खतरा क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? द ग्रेटेस्ट हैजार्ड से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर अपना। द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ is to risk nothing. risk nothing. risk nothing का क्या मतलब है? अगर हम रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा है। देखो, इसी एक लाइन में इसका पूरा अर्थ आ जाता है, लेकिन इसके आगे अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? without taking risk, without taking risk, a man cannot do anything. ओके, एनीथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं कर सकता है। अ मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, सच इस प्रकार, अ मैन एक व्यक्ति, कैन नॉट गेट एनीथिंग। ओके, और गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कैन नॉट गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, इस तरीके से हमने ये बताया कि वो कुछ भी प्राप्त भी नहीं कर सकता बिना रिस्क के। ओके, तो अब हम नेक्स्ट और इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि ही कैन नॉट बिकम मीन्स होता है होना। ओके, ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग, वो कुछ भी बन भी नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? बन नहीं सकता है। तो ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग, कुछ नहीं बन सकता है विदाउट टेकिंग रिस्क।
ओके, तो बिना रिस्क लिए हम कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है, कुछ ना हो सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, ना कोई अचीवमेंट हमें प्राप्त होगी। द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू टेक रिस्क, टू रिस्क नथिंग। विदाउट टेकिंग रिस्क अ मैन कैन नॉट डू एनीथिंग। सच अ मैन, इस प्रकार एक व्यक्ति, कैन नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। बिना रिस्क लिए वो कुछ भी अपने जीवन में नहीं बन सकता है या हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर इस तरीके से दिया है। देखो, हमारा जो हमने जो अपना एक सब्जेक्ट के रूप में हमने जो लिया था वो ये पूरा था। देखो, ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, यहाँ से हमने स्टार्ट दिया इस आंसर को, इज टू रिस्क नथिंग। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये दो क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर आंसर लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको भी लिखने हैं और साथ के साथ याद भी करना है आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत फोकस आपको करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। देखिए, व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद डेस्पेयर, एक व्यक्ति कब, डेस्पेयर यानी निराशा से कब भर जाता है, ये आपको बताना है, जो कि आपकी पंक्तियों में भी बताया था। कब भर जाता है? जब उसकी जो आशा है वो निराशा में बदल जाए, उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी ना हो और फिर वो निराश हो जाता है। कोई भी आप भी इच्छा करते हो किसी भी चीज़ का, सपोज दैट आपको मैच खेलना है और उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है और वो आप आशा करते हो अपने पेरेंट्स से कि वो दिलवाएंगे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम के कारण अगर वो नहीं दिलवा पाते तो आप कैसे हो जाते हो? बहुत निराश हो जाते हो। तो दैट इज़ द डेस्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। देखिए, अ मैन, यहीं से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। अ मैन इज फिल्ड विद डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी निराशा। एक व्यक्ति जो है डेस्पेयर यानी निराशा से भर जाता है। जब, कब भर जाता है? व्हेन हिज होप, उसकी आशा, हिज होप, उसकी उम्मीद, उम्मीद जो होती है इज नॉट फुलफिल्ड, पूरी नहीं होती है, इज नॉट फुलफिल्ड, पूरी नहीं होती है, तब वो निराशा से भर जाता है। और व्हेन, और कब होता है देखेंगे हम। ये आप इस एक लाइन में इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन, वन का मतलब है व्यक्ति, वन डज नॉट, जब एक व्यक्ति गेट डिजायर्ड, गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब होता है जो उसने उम्मीद की होती है, जो इच्छा रखी होती है वो, ठीक है। डिजायर्ड रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम से, जो उसका खुद का उसने सोचा हुआ होता है वो। डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है ऑफ हिज वर्क, उसके काम का जो उसने किया है, ठीक है। तो क्या होगा? तो के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो उसके काम का जब नतीजा नहीं मिलता है तो वन इज फिल्ड विद डेस्पेयर, निराशा से भर जाता है। ओके, तो जब उसके काम का इच्छित फल नहीं मिल पाता तो वो क्या हो जाता है? निराशा से भर जाता है। तो अ मैन इज फिल्ड विद डेस्पेयर व्हेन हिज होप इज नॉट फुलफिल्ड, व्हेन वन डज नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, वन इज
देखो 1 उसी के लिए आया है, व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, निराशा से भर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से आंसर देना भी आपको आना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आंसर देना नहीं आता है, तो ये आंसर देना सीखिए कि हमें आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है। जैसे कि ये था, व्हेन इज अ मैन मैन फिल्ड विद डेस्पेयर यानी निराशा से कब भर जाता है, तो एक व्यक्ति निराशा से जब भरता है जब उसकी जो आशा है वो पूरी नहीं होती। ओके, इस तरीके से आपको आंसर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फेट? फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। आपका जो भाग्य होता है उसके लिए हम यहाँ पे बताया जा रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ मैन हु रिस्क नथिंग। जो व्यक्ति कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं अपने जीवन में, उनका भाग्य कैसा होता है या क्या होता है। ओके, तो आपको पता ही है, जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेगा वो कैसा हो जाएगा, है ना, उसकी लाइफ जो है डेडलाइन बन जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, डेडलाइन का मतलब है वो सांस तो ले रहा होगा लेकिन उसका जीवन कुछ भी जीवन नहीं होता। तो इसमें हमें आंसर यही इस तरीके से देना है। देखो द मैन, देखो स्टार्ट कैसे करना है आपको, है ना। द मैन हु रिस्क नथिंग, ये एस लगाना भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखना आपको, ये एस आपको लगानी है। ठीक है स्टूडेंट, रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जीवन में क्या नहीं लेते, रिस्क नहीं उठाते हैं। कैन डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, कैन डू नथिंग। ठीक है, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहां तक समझिए आप। ही कैन हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता, ना खोने के लिए ना पाने के लिए, कुछ भी नहीं होता है उनके पास। ठीक है, द मैन हु रिस्क नथिंग, जो नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं रिस्क लेते हैं। कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाते। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही कैन हैव नथिंग, उन्हें वो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाते या उनके पास कुछ भी नहीं होता। ही बिकम कैसे हो जाते हैं वो, ही बिकम अनइम्पोर्टेंट। ओके, अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वहीन हो जाते हैं वो। ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वहीन। ओके स्टूडेंट्स, इन द सोसाइटी, समाज में। ठीक है, समाज में कैसे हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। उनको कोई महत्व देता ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसे पर्सन से, एक ऐसे व्यक्ति से कौन बात करना चाहेगा जो कैसा है, जो बिल्कुल एक लाइफलेस यानी जीवन रहित व्यक्ति है। उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए वो कैसा हो जाएगा, अपने समाज में अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, मतलब महत्वहीन बन जाएगा। उसके जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। और क्या होगा, एंड अंततः अल्टीमेटली उसका जीवन कैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली ही लॉसेस फ्रीडम।
फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ओके, स्वतंत्रता खो देगा वो, किसकी? अपने जीवन जीने की। अपनी स्वतंत्रता खो देगा अपने जीवन की, ऑफ हिज लाइफ। तो इस तरीके से एक व्यक्ति कैसा हो जाता है, बिल्कुल निर्जीव जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है, देखिए, द मैन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं, कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाते, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, ही कैन हैव नथिंग, ही कैन हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी, यहाँ पे पर्सन भी कर सकते हैं, ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट पर्सन यानी व्यक्ति बन जाता है, इन द सोसाइटी, समाज में, अल्टीमेटली यानी अंततः वो उसका जीवन कैसा हो जाता है, ही लॉसेज फ्रीडम ऑफ हिज लाइफ, वो पूरी तरह से अपने जीवन की स्वतंत्रता खो देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज ऑफ रिस्किंग नथिंग। रिस्किंग नथिंग का मतलब होता है रिस्क ना उठाना या जोखिम ना उठाना। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय का। तो लंबे समय के अगर रिस्क नहीं लेते हैं, जोखिम नहीं उठाते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अ पर्सन सफ़र हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क। एक व्यक्ति कैसे कष्ट पाता है, जो अवॉइड्स टेकिंग रिस्क, जो रिस्क लेने से बचता है। तो ये आपके क्वेश्चन है 2, और इस तरह के ये सेम क्वेश्चन है, इनका आंसर सेम होगा। सेम क्वेश्चन से मतलब है ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये भी इस तरीके से बन सकता है इसका क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका आंसर कैसे देना है तो वो भी आपको देख लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इसका आंसर देंगे तो पहले अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि हम इसको आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसको हम आंसर कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो वो देख लेते हैं हम आंसर करने के लिए। द मैन, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही हमें आंसर भी करना है। द मैन हु रिस्क नथिंग, हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है अपने जीवन में, या जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, हैज़ टू का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कोई मजबूरी दिखानी होती है, जो कि मैंने आपको मॉडल्स में कराया था। ठीक है, हैज़ टू बियर मीन्स सहन करना। हैज़ टू बियर, क्या सहन करने पड़ते हैं, मैनी डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। देखिए नुकसान कैसे होंगे, बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर वो रिस्क नहीं उठाता है तो उसका जीवन बहुत ही लाइफलेस जैसा हो जाएगा, और उसी की तरह से वो उसका जीवन कैसा बन जाएगा, बहुत बोरिंग। दैट मीन्स उसमें कोई भी क्रिया ही नहीं है। तो इसीलिए द मैन हु रिस्क नथिंग हैज़ टू बियर मैनी डिसएडवांटेजेस इन हिज लाइफ। अपने जीवन में उसे बहुत सारे नुकसान सहन करने पड़ते हैं अगर वो रिस्क नहीं लेता है तो। और क्या होता है, ही इज अनेबल टू लर्न मीन्स होता है सीखना, एंड फील यानी अनुभव कह सकते हैं, फील करने में और कुछ भी सीखने में वो कैसा हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसका जो अनुभव है
जैसे कि कुछ भी हम काम करते हैं तो उसका हमें अनुभव गेन होता जाता है, दैट मीन्स हम प्राप्त करते जाते हैं। अगर मैं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसका अनुभव प्राप्त होता जाएगा और एक लॉन्ग टर्म के लिए ये चलता जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर फिर इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, ही कैन नॉट ग्रो, ना तो वो ग्रो कर सकता है, मतलब ग्रो का मतलब है यहाँ पे विकास से, बढ़ सकता है। ही कैन नॉट ग्रो, बढ़ नहीं सकता आगे। ओके, ग्रो नहीं कर सकता। एंड डेवलप, डेवलप यानी विकास नहीं कर सकता, किस चीज का, अपनी पर्सनालिटी का। ही कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप, डेवलप हिज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। ओके, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को विकास नहीं दे सकता है या विकास नहीं कर सकता अपने व्यक्तित्व का। ही कैन नाइदर ठीक है, ही कैन नाइदर लव और लिव। इसका क्या मतलब है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लेता है। रिस्क का मतलब है ऐसा रिस्क भी नहीं लेता है कि किसी से वो प्रेम कर सके, लव प्रेम कर सके, ना तो वो किसी से प्रेम कर सकता है और ना ही लिव, और ना ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वो हमेशा एक डर में, एक ऐसे अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करेगा जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यर्थ है, बिना किसी काम का है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन का, ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका हम आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, द मैन हु रिस्क नथिंग हैज़ टू बियर मैनी डिसएडवांटेजेस इन हिज लाइफ, ही इज़ अनेबल टू लर्न एंड फील, he cannot grow and develop his personality, he can neither love or live। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि हम आगे और भी क्वेश्चंस हैं कुछ इम्पोर्टेंट, तो वो आपको सीखने हैं बनाने कि हम इन सेंटेंसेस का इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है और बिल्कुल ऐसे सोचना है कि ये हमारे एग्ज़ाम में आएंगे ही। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैप्टर लेंगे जो कि हमारी 2nd बुक से होगा, रेजोल्यूशन से। तो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।